अस्सलाम वालेकुम डियर मैं सब में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी 18 एनवेलप्स के ऊपर, टेंडर वोट के ऊपर, चैलेंज वोट के ऊपर, इस तरह सॉइल एंड स्ट्रे वोट के ऊपर हमने बहुत डिटेल से बात की थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके आप उसे तलाश कर सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो पाम 45 और 46 के ऊपर बात करेंगे। वोटिंग के अख्तिताम पर जो सबसे मुफीद फार्म होते हैं, जो सबसे अहम फार्म होते हैं, हमने जो बनाना होता है वोटिंग के अख्तिताम पर, वो है पाम 45, 46 या पाम 17 एंड 18। अब पाम 45, 46 और 17 और 18 का क्या मतलब है? लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में इसी दोनों फार्मों को कहा जाता है पाम 17 और 18, जबकि जनरल इलेक्शन में इन दो पाम को कहा जाता है पाम 45 और 46, या पाम 45 को कहा जाता है रिजल्ट ऑफ द काउंट, जबकि पाम 46 को कहा जाता है बैलेट पेपर अकाउंट। आज हम ये बताएंगे आपको कि किस तरह हमने पाम 45 बनाना है और किस तरह हमने पाम 46 बनाना है। तो पाम 45 या 17 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो पैकिंग इनवॉइस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को या सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मिलती है, इसमें बैलेट पेपर की जो तादाद होती है वो दर्ज की हुई होती है। उसे पैकिंग इनवॉइस में बकायदा लिख कर दिया जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कि हमने आपको इतने बैलेट पेपर इश्यू किए, और वो इसके नीचे साइन इसके नीचे उससे साइन भी लेता है और वो ये इकरार करता है कि मुझे इतने इतने बैलेट पेपर मिल गए। और जितने भी और इलेक्शन मटेरियल होते हैं इसके बारे में भी वो ये कहता है, इकरार भी करता है और साथ में पैकिंग इनवॉइस के ऊपर साइन भी करता है। अब आते हैं पाम नंबर 45 या 17 की तरफ। जो टोटल वोट है पोलिंग स्टेशन में वो उनकी तादाद कितनी है? फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखी हुई है 1000। जो टोटल पोलिंग स्टेशन में जो वोट्स की तादाद है वो कितनी है? 1000। नंबर ऑफ वोट्स असाइन टू द पोलिंग स्टेशन, जिसमें मेल कितने हैं? 600, जबकि फीमेल वोट्स कितने हैं? 400। मेल वोट्स की तादाद कितनी है? 600, जबकि फीमेल वोट की तादाद कितनी है? 400। अब ये बन गए 1000, और 1000 बैलेट पेपर रिटर्निंग ऑफिसर ने या इलेक्शन कमीशन ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इशू कर दी, पैकिंग इनवॉइस में भी लिखे दे दी और इनको इतनी मिकदार में बैलेट पेपर इशू कर दी। अब जब वोटिंग का अख्तिताम हो जाए, वोटिंग का अमल रुक जाए, टाइमिंग खत्म हो जाए, तो फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर गिनती के बाद जो फार्म बनवाते हैं, इसमें पहला जो फार्म है वो क्या बनाएगा? पाम नंबर 45 या 17 सीरियल नंबर। ये जो पाम है इसमें इस तरह सीरियल नंबर लिखे हुए होंगे, सीरियल नंबर 1 2 3 4 6 7 वगैरह वगैरह। फिर क्या करेंगे हम कि कैंडिडेट्स के जो नेम है, नेम ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, जितने भी इस इलेक्शन में, इस डिस्ट्रिक्ट में या जिस तहसील में जितने भी कैंडिडेट हिस्सा ले रहे हैं उनके नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर 1 में वहीद है, दूसरा क्या है? असलम, तीसरा क्या है? माजिद, चौथा क्या है? इमरान, पांचवा क्या है? अब्बास, छठा क्या है? नौमान, जबकि सातवां क्या है? इम्तियाज। ये कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के जो नेम्स हैं ये हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इनको जो अलामात अलाट किए गए हैं, जो निशानात अलाट किए गए हैं, वो कौन से हैं? वहीद का जो अलामत है वो क्या है? ट्रैक्टर। इनको जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अलाट किया गया है ट्रैक्टर है। असलम का क्या है? गुलाब का फूल। ये लिखेंगे हम सिंबल ऑफ कैंडिडेट्स में, ये हम लिखेंगे फिर सबसे पहले नाम लिखेंगे, फिर सिंबल ऑफ कैंडिडेट्स लिखेंगे कि ये नाम है वही और इसका जो सिंबल है वो ट्रैक्टर है। इस तरह चाहे आप इंग्लिश में लिखे चाहे आप उर्दू में लिखे। असलम का जो सिंबल है वो क्या है? गुलाब का फूल। माजिद का जो सिंबल है वो क्या है? जब। इमरान का जो सिंबल है वो क्या है? तितली। अब्बास का जो सिंबल है वो क्या है? ग्लास। नौमान का जो सिंबल है वो क्या है? ऊंट, जबकि इम्तियाज का जो सिंबल है वो क्या है? बाल्टी। ये दोनों तो हमने फिल कर दी, बिल्कुल इजी है ये दोनों। फिर क्या करेंगे? इस यहां पर लिखा गया है नंबर ऑफ वोट्स
फॉर इन फेवर ऑफ ईच कंटेस्टेड कैंडिडेट्स, कि हर कैंडिडेट्स के फेवर में जितने भी वोट डाले गए हैं अलहदा अलहदा हर एक के सामने उनकी तादाद लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये वही एक लड़का है या एक शख्स है जिनका निशान क्या है, ट्रैक्टर। इन ट्रैक्टरों पर बैलेट पेपर में जो ट्रैक्टर का जो निशान है या वही का जो नाम है, इनके ऊपर जितने भी 9 खानों वाली मोहर लगे हुए हैं वो तादाद हम काउंट करेंगे। हर एक का अलहदा अलहदा हम काउंट करेंगे, हर एक का अलहदा अलहदा करेंगे कि वहीद को जितने वोट मिले हुए हैं वो अलहदा रखेंगे, असलम को जो वोट मिले हुए हैं वो अलहदा रखेंगे, इसी तरह माजिद को जो वोट मिले हैं वो अलहदा रखेंगे। लेकिन बात यह है कि जो वैलिड वोट हैं, अब मैं एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट्स की बात नहीं कर रहा, हर कैंडिडेट के हम एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट वोट भी अलग रखेंगे, जो वैलिड वोट है वो भी अलग रखेंगे और फिर उसे फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वही जो शख्स है जिसका निशान क्या है, ट्रैक्टर, इनको जो वैलिड वोट मिल गए, उनको इनके हक में जो वैलिड वोट डाले गए लेकिन किस में, बैलेट बॉक्स से जो निकल गए, ये बात भी ज़हन नशीन कर ले कि जो बैलेट बॉक्स से निकले उनकी तादाद, जो बैलेट बॉक्स है, आमतौर पर बैलेट बॉक्स की हमने कहा था इस पिछली वीडियो में कि बैलेट बॉक्स की कुल कितने किस्में हैं, 3 किस्में। एक फॉर्म एनवेलप नंबर 4 जो टेंडर वोट के लिए एक बैलेट बॉक्स है, दूसरा एनवेलप नंबर 7 जो चैलेंज वोट के लिए एक बैलेट बॉक्स है, और चौथा एक और भी लिफाफा है बैलेट बॉक्स नहीं है, स्ट्रे एंड स्पाइल वोट के लिए। और जो आम वोट लोग कास्ट करते हैं बड़ा वाला बैलेट बॉक्स, उससे जो निकाले गए वोट्स हैं, इनमें जो बैलेट वोट्स है उनकी तादाद कितनी है, वहीद के हक में जो डाले गए हो क्या है, 92। अब असलम एक शख्स है जिसका निशान क्या है, गुलाब का फूल, इनके हक में जो वोट डाले गए हैं वैलिड वोट, उनकी तादाद क्या है, 8। माजिद जिसका निशान जग है, इसके हक में या इनको जो वोट मिले हैं वैलिड वोट वो क्या है, 113। इमरान एक लड़का है या एक शख्स है जिसका निशान क्या है, अलामत क्या है, तितली, इनके हक में जो वोट डाले गए हैं वैलिड वोट वो कितने हैं, 9। अब्बास जिसका निशान क्या है, ग्लास, इनके हक में जो वैलिड वोट है जो डाले गए हैं इनके हक में वोट हैं वो कितने हैं, 270। नौमान एक शख्स है जिसका निशान क्या है, ऊंट, इनके हक में जो डाले गए वैलिड वोट है वो कितने हैं, 118। इसी तरह लिखेंगे। फिर इम्तियाज जिसका निशान क्या है, फाल्टी, इनके हक में जो डाले गए वैलिड वोट है जो बैलेट बॉक्स से निकले हुए हैं वो उसी में जो वैलिड वोट है वो क्या है, 21। अब क्या करेंगे, ये जो सारे के सारे वोट्स हैं ये 4 के नीचे, 4 नंबर के नीचे जितने भी वोट्स की तादाद है 92, 8, 113, 9, 270, 118 और 21, इन सब को टोटल करें। इन सब का जो सम है 92 प्लस 8 100 और 113 213 प्लस 9 प्लस 2 170 प्लस 118 प्लस 21 इज इक्वल टू 631, 631। इनको मैंने ऐड कर दी, जो बैलेट बॉक्स से जो वोट निकले हैं लेकिन जो वैलिड है हर कैंडिडेट्स के लिए अलहदा अलहदा मैंने लिख दी, फिर मैंने इनको ऐड कर दी। इससे जवाब क्या हासिल हुआ, 631। ये 631 हम लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, 5 नंबर के नीचे ये क्या है, ऊपर में नंबर ऑफ वैलिड टेंडर वोट्स फॉर इन फेवर ऑफ ईच कैंडिडेट्स। अब वैलिड वोट क्या है, चैलेंज वोट क्या है, इसके ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई हुई है आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो जो टेंडर वोट्स है हर कैंडिडेट के हक में जो डाले गए हैं लेकिन वैलिड, जो टेंडर वोट है जिसे हम डालते हैं लिफाफा नंबर 4 में, इससे जो वोट निकलेंगे वो तो या वैलिड होंगे या एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट होंगे। तो जो वैलिड है वो वही के खाते में जो वैलिड वोट है टेंडर वोट वो क्या है, निल है, इनको कोई भी टेंडर वोट नहीं मिला। असलम के खाते में जो टेंडर वोट है उनकी तादाद क्या है, टेंडर वैलिड वोट वो क्या है, 3।
माजिद के हक में जो टेंडर वैलिड वोट है वो क्या है 1। इमरान के हक में कोई टेंडर वोट नहीं है, अब्बास के हक में भी कोई टेंडर वोट नहीं है, और नुमान के हक में डाले गए टेंडर वैलिड वोट की तादाद कितनी है 1, और इम्तियाज के हक में डाले गए वैलिड टेंडर वोट की तादाद कितनी है 1। अब इस कॉलम को भी हम ऐड करेंगे 3, 1, 4, 5 एंड 6। इस कॉलम को मैंने ऐड कर दी जिससे जवाब हासिल हुआ क्या 6। अब ये 6 क्या है, ये वैलिड टेंडर वोट्स की तादाद है। सब जो वैलिड टेंडर वोट्स हमने निकाल दी लिफाफा नंबर 4 से, इनकी तादाद कितनी है 6। इनकी तादाद कितनी है 6, वो 6 हम लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ वैलिड चैलेंज वोट्स फॉर इन फेवर ऑफ ईच कंटेस्टिंग कैंडिडेट। हर कैंडिडेट के हक में जो डाले गए चैलेंज वोट है, चैलेंज वोट हम रखते हैं लिफाफा नंबर 7 में। इससे 2 किस्म के वोट निकलेंगे, या तो वैलिड होंगे या एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट होंगे। जो वैलिड है वही के हक में चैलेंज वोट, उनकी तादाद कितनी है 2। असलम के हक में जो चैलेंज वोट की तादाद है वैलिड वो क्या है 1। माजिद के हक में डाले गए चैलेंज वोट की तादाद कितनी है, वैलिड चैलेंज वोट की तादाद कितनी है 3। इमरान के हक में डाले गए वैलिड चैलेंज वोट की तादाद कितनी है 1। अब्बास के हक में डाले गए चैलेंज वोट वैलिड वोट की तादाद कितनी है 2। नोमान के हक में डाले गए चैलेंज वैलिड वोट की तादाद कितनी है 8, और इम्तियाज के हक में कोई भी चैलेंज वोट नहीं डाला गया। अब क्या करेंगे, इस 6 कॉलम को भी हम ऐड करेंगे 2 + 1 3 + 3 6 + 1 7 + 2 9 + 8 17। ये टोटल यहां पर रखेंगे। इन सब को टोटल करके 6 कॉलम को टोटल करके यहां पर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अभी तक तो हमने जो एडिशन की वो हमने कॉलम्स की। इस कॉलम्स की हमने एडिशन की, 5 कॉलम की हमने एडिशन टोटल मालूम की, 6 कॉलम की हमने टोटल मालूम की। अब क्या करेंगे, अब रो को आपस में हर एक रो को ऐड करेंगे, हर एक रो को ऐड करेंगे। तो किस तरह ऐड करेंगे, वहीद का जो रो है रो नंबर 1, ये कहां तक जाता है यहां तक। तो इसमें जो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स फॉर फेवर ऑफ ईच कंटेस्टिंग कैंडिडेट है वो क्या है 92। यहां पर क्या है 5 के नीचे क्या है nil है, और 6 कॉलम के नीचे क्या है 2। अब 92 और 2 को ऐड करें तो जो टोटल हासिल हुआ 7 कॉलम के नीचे वो वहां पर हम रखेंगे 94। यानी टोटल वैलिड वोट्स नंबर 4 + 5 + 6। इस 4, 5 और 6 के नीचे जितने भी हैं हर एक को इस तरह ऐड करेंगे। अब तक तो हमने इस तरह टोटल मालूम की, फिर इसी तरह टोटल मालूम करेंगे। तो यहां पर क्या है 92 वैलिड वोट्स है, ये क्या है nil है, और यहां पर क्या है चैलेंज वैलिड वोट 2। तो दोनों को ऐड करें तो जवाब क्या हासिल हुआ 94। यानी 4, 5 और 6 इन तीनों को आपस में ऐड करेंगे। तो जब हमने ऐड की इस रो को तो जो टोटल हासिल हुआ वो क्या है 94। अब दूसरी रो की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरी रो में 4 के नीचे क्या है 8, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स फॉर इन फेवर ऑफ ईच कंटेस्टेड कैंडिडेट वो क्या है 8। दूसरा क्या है टेंडर वोट्स वैलिड 3, जबकि तीसरा क्या है 6 के नीचे 1 चैलेंज वोट 1 + 3 4 + 8 12 4 + 5 + 6 का मतलब ये है कि 4 कॉलम 5 कॉलम और 6 कॉलम को जब मैंने ऐड की इसी रो की तरतीब से हॉरिजॉन्टली जब मैंने ऐड की तो 6 + 3 11 + 1 12 हासिल हुआ। इसको मैंने इस तरह ऐड की। अब क्या करेंगे, माजिद के नीचे जो 3 नंबर से रिले है वो क्या है माजिद का जो रो है 113 + 1 114 + 3 117। यहां पर मैंने टोटल रख दी 117। अब इमरान के रो को देखे 9 + nil, यहां पर क्या है इसको कोई भी वोट नहीं मिला nil, और यहां पर क्या है 1, इसको आपस में ऐड करें टोटल क्या हुआ 10। अब अब्बास के रो को देखिए, अब्बास 270 + nil + 2 272, यहां पर लिखे टोटल 272। फिर नोमान 118 + 1 119 + 8 127। फिर इम्तियाज 21 + 1 22 + nil
22। फिर क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कि मैंने इन कॉलम को ऐड किया है, इस 7 नंबर कॉलम को भी ऐड करें। इस 7 नंबर कॉलम में जो टोटल हमें हासिल हुए 94, 12, 117, 10, 272, 127, 22, इन सब को ऐड करें। इन सब को ऐड करें तो जो जवाब हासिल हुआ, जो टोटल हासिल हुआ इस कॉलम से, कॉलम नंबर 7 से जो टोटल हासिल हुआ वो क्या है, 654। 654। अब ये 654 भी जहन में रखे, 17 भी जहन में रखे, 6 भी रखे और 631 भी जहन में रख लीजिए। अब क्या करेंगे, 1 टोटल वैलिड वोट्स, कॉलम नंबर 7। कॉलम नंबर 7 से जो टोटल हमने निकाल दी, कॉलम नंबर 7 से जो टोटल हमने निकाल दी वो कितनी है, 654। इस एक के रो में इसी तरह फिर 654 लिखेंगे। कॉलम नंबर 7 जो हमने, कॉलम नंबर 7 से जो हमने टोटल हासिल की वो क्या है, 654। अब इस एक को दोबारा लिखिए यहां पर 654, दोबारा क्या लिखिए, 654। फिर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, नंबर ऑफ वोट्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट। अब उन वोट्स की बारी आ रही है जो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट होंगे। आमतौर पर बैलेट बॉक्स से, बड़े बैलेट बॉक्स से जो वोट निकलेंगे वो तो या वैलिड होंगे या एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट होंगे। टेंडर वोट के लिफाफे नंबर 4 से जो वोट निकलेंगे वो तो या टेंडर हो, या तो वो वैलिड होंगे या और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट होंगे। चैलेंज के लिफाफे नंबर 7 से जो वोट निकलेंगे वो तो या वैलिड होंगे या एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट होंगे। वैलिड वोट जितने भी थे वो तो हमने पहली जितने भी कॉलम्स और रोज थी वहां पर हमने रख दी, वहां पर हमने लिख दी। फिर क्या करेंगे, जो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट की बारी आ रही है, अब एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट की बारी आ रही है, तो वोट्स टेकन आउट फ्रॉम द बैलेट बॉक्सेस व्हिच हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट। जो बैलेट बॉक्स से निकाले गए वोट हैं, जो बैलेट बॉक्स से निकाले गए वोट हैं, इनमें जो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट वोट है उनकी तादाद कितनी है, 11। बैलेट बॉक्स से निकाले गए जो वैलिड वोट है उनकी तादाद कितनी है, 631, जबकि बैलेट बॉक्स से निकाले गए एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट वोट की तादाद है वो कितनी है, 11। यानी मतलब ये है कि 631 और 11 ये दोनों बैलेट बॉक्स से निकले हुए हैं। ये 11 क्या है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट है, और ये 631 क्या है, वैलिड वोट है। अब आते हैं टेंडर वोट्स व्हिच हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट की तरफ। जिस तरह के मैंने आपको बता दी कि एनवलप नंबर 4 से जो वोट निकलते हैं वो तो या वैलिड होंगे, वैलिड वोट हमने लिख दी यहां पर कॉलम नंबर 5 में, जबकि एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट जो होंगे टेंडर वोट, उनकी तादाद, उनको हमने जब गिन ली तो उनकी तादाद आ गई 3। ये एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट है टेंडर वोट में, ये क्या आ गई, 3। फिर चैलेंज वोट्स व्हिच हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट। चैलेंज वोट जो एनवलप नंबर 7 में हमने रख दिए थे, उनको जब हमने फाड़ दिया तो इनसे 2 किस्म के वोट निकल गए, एक है वैलिड वोट्स और दूसरा क्या है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट। तो चैलेंज जो वैलिड वोट है कॉलम नंबर 6 में वो कितने हैं, टोटल 17, जबकि जो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट है चैलेंज वोट है वो क्या है, इनकी तादाद कितनी है, सिर्फ 1। अब क्या करेंगे, इसको आपस में ऐड करेंगे, इसको आपस में ऐड करेंगे तो 11 और 3 14 प्लस 1 15, ये टोटल आ गई 15। ये जो टोटल आ गई ये किसके आ गई, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट वोट्स के आ गई, चाहे वो चैलेंज वोट हो, चाहे वो टेंडर वोट हो, चाहे वो बैलेट बॉक्स से निकाले गए एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट वोट हो। लेकिन जो सब एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट वोट जो हमें हासिल हो गए वो कितने हैं, 15। 11 बैलेट बॉक्स से, 3 टेंडर वोट, 1 चैलेंज वोट, जब हमने इसका टोटल निकाल दिया तो क्या हासिल हुआ हमें, 15। हमें क्या हासिल हुआ, 15। अब क्या करेंगे कि ग्रांड सम ऑफ 1 एंड 2 मालूम करेंगे, यानी ये क्या है, 1, जो हमने कॉलम 7 से जितने भी जो वोट हैं जो हमने टोटल मालूम किए कॉलम 7 की, वो हमने फिर यहां पर रख दी है 1 में 656
और 2 में ये सारे के सारे जिसकी हमने टोटल मालूम की तो हमें हासिल होगी क्या 15। इस 654 और 15 को आपस में ऐड करें, ये एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट है और ये क्या है वैलिड वोट्स है। तो जब मैंने इन दोनों को ऐड की तो हमें क्या हासिल हुआ 669। 654 प्लस 15 इज इक्वल टू 669। ये टोटल वोट आ गए 669। कितने आ गए 669। ये तो इनका तकरीबन इख्तिताम हो गया। अब ये तो जब मैंने मालूम की तो फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड मेल एंड फीमेल और फिर टोटल के जो बैलेट बॉक्स हमने फीमेल के कमरे में रखा हुआ था उनसे कितने वोट हमें हासिल हो गए, यानी फीमेल ने कितने वोट डाल दिए और मेल ने कितने वोट डाल दिए। आमतौर पर शाम के वक्त जब जल्दी होता है हर एक फॉर्म भरने के लिए या काम इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, फॉर्म भरने के अलावा लिफाफे भी बनाने पड़ते हैं, सब कुछ काम करने पड़ते हैं और टाइम चूंकि कम होता है तो इसलिए हम इसको किस तरह मालूम करेंगे। जो बैलेट पेपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर इशू करते हैं अपने अमले को, तो जो पोलिंग बूथ जो फीमेल का है उनकी तादाद हम मालूम करेंगे बैलेट पेपर से कि कितने सीरियल तक या कितने बैलेट पेपर के जो बुक है वो खर्च हुए फीमेल के कमरे में, और मेल के कमरे में जितने भी बैलेट पेपर खर्च हुए हैं या जितने भी बुक्स उन्होंने सारे के सारे डाल दिए हैं या वोट कास्ट किए की सीरियल नंबर को देखकर फिर हम अंदाजा लगाएंगे कि फीमेल के कमरे में कितने वोट कास्ट हुए या फीमेल ने कितने वोट कास्ट किए और मेल ने कितने वोट कास्ट किए। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि मेल ने जितने भी वोट कास्ट किए वो कितने हैं 369 और फीमेल ने जो वोट कास्ट किए वो कितने हैं, फीमेल ने जो वोट कास्ट किए वो उनकी तादाद कितनी है 300। तब जब दोनों को ऐड किया जाए तो जवाब क्या हासिल होता है 669। तो फीमेल और मेल ने इकट्ठे जितने भी वोट कास्ट किए हैं उनकी तादाद कितनी है 671, यानी इस फॉर्म के जितने भी हमने टोटल मालूम किए इसके बराबर। ये तो फिनिश हुआ फॉर्म नंबर 45। अब आते हैं फॉर्म नंबर 46 बैलेट पेपर अकाउंट की तरफ या फॉर्म नंबर 46 या 18 की तरफ, जिसे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में 18 जबकि जनरल इलेक्शन में से इसी फॉर्म को बैलेट पेपर अकाउंट वाले फॉर्म को कहा जाता है फॉर्म नंबर 46। याद रखिएगा कि पहले हम फॉर्म नंबर 45 बनाएंगे, ये बात जहन में रख लीजिए कि पहले हम बनाएंगे फॉर्म नंबर 45 फिर बनाएंगे फॉर्म नंबर 46। यहां पर क्या है, क्वांटिटी ऑफ बैलेट पेपर जो पैकिंग इनवॉइस में हमें रिटर्निंग ऑफिसर या इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बैलेट पेपर की बुक मिले हैं वो कितने हैं 1000, क्योंकि यहां पर कितने वोट से टोटल 1000, तो इसी हिसाब से हमें जो बैलेट पेपर मिले हैं वो क्या है, इनकी तादाद कितनी है 1000। तो 1000 में हर एक बुक जो है वो 100 का होता है, कितने का 100 का। तो 1000 मतलब ही कि नंबर ऑफ बुक्स इसमें कितने हैं 10, नंबर ऑफ बुक्स इसमें कितने हैं 10, और वो मिले हमें 1 से लेकर 10 तक, बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हर एक में 100 तो टोटल कितने हो गए 1000। तो यहां पर हम लिखेंगे कि बुक्स तो हमें मिल गए, वो तो हम पैकिंग इनवॉइस से भी लिख सकते हैं, पैकिंग इनवॉइस से भी लिख सकते हैं कि हमें जो टोटल क्वांटिटी ऑफ बैलेट पेपर्स मिले हैं वो क्या है, कितने 1000, नंबर ऑफ बुक्स इसमें कितने 1000 में 10, और सीरियल नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं कहां से कहां तक। तो बुक का जो सीरियल नंबर है वो 1 से लेकर 10 तक है, मतलब एक पहला जो बुक है उसमें सीरियल नंबर स्टार्ट हुआ है 1 से और आखिरी जो बुक है उसका सीरियल नंबर क्या है 10। फिर सीरियल नंबर ऑफ बैलेट पेपर्स, ये तो आ गई बुक की सीरियल नंबर। दूसरी है सीरियल नंबर ऑफ बैलेट पेपर, यानी इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 1000 तक सीरियल नंबर है। एक बुक में इस तरह होगा 1 से लेकर 99 तक, फिर 100 तक, और फिर 101 से लेकर 200 तक, फिर 201 से लेकर 300 तक, इस तरह 901 से लेकर 1000 तक। ये हो गई बैलेट पेपर की सीरियल नंबर, ये हम लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, दूसरी ये जो फॉर्म में इसमें हिस्से हैं, ये एक हिस्सा हल हो गया, फिर दूसरा हिस्सा और फिर तीसरा हिस्सा। जब तीसरा हिस्सा खत्म हो जाए तो तकरीबन ये फॉर्म कंप्लीट हुआ होगा।
2 में ये एक आ गया, ये याद रखिए कि कितने वोट्स हैं, टोटल बैलेट पेपर की तादाद कितनी है 1000। तो 2 में क्या है, टोटल नंबर ऑफ बैलेट पेपर्स टेकन आउट फ्रॉम द बैलेट बॉक्स और बॉक्सेस, के टोटल नंबर, जितने भी टोटल नंबर है बैलेट पेपर की जो बैलेट बॉक्स से निकाले गए। मैंने जिस तरह के मैंने आपको पहले बता दिया कि आमतौर पर हमारे पास 3 बैलेट बॉक्स और एक स्पॉइल इंस्ट्रे लिफाफा होता है। तो जो बैलेट बॉक्स से निकाले गए वोट्स है तो इसमें 2 किस्म के वोट्स हमने निकाल दिए हैं। एक वैलिड वोट्स जिसकी तादाद कितनी है 631, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ ईच कैंडिडेट। तो ये बात भी सही मेरे के कि आप अपने सामने पाम नंबर 45 रखेंगे जब आप पाम नंबर 45 बनाएंगे। जब आप पाम नंबर 45 बनाएंगे तो पाम नंबर 46 बनाएंगे तो पाम नंबर 45 सामने रखेंगे। तो जो बैलेट बॉक्स से निकाले गए वोट है वो क्या है, या तो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट है और या वैलिड वोट है। तो जो वो वैलिड वोट्स की जो हमने टोटल निकाली है वो कितनी है 631, प्लस जो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट है लेकिन बैलेट बॉक्स से निकाले गए वो कितने हैं 11। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट है लेकिन बैलेट बॉक्स से निकाले गए वो कितने 11, और जो वैलिड वोट है लेकिन बैलेट बॉक्स से निकाले गए हैं वो कितने हैं 631। इस 631 और 11 को आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमें क्या हासिल हुआ 642। ये 642 है, ये वैलिड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट वोट से बैलेट बॉक्स से निकाले गए। फिर क्या है 3 में टोटल नंबर ऑफ टेंडर बैलेट पेपर्स। अब टेंडर बैलेट पेपर्स की तादाद कितनी है, वोट्स की बात नहीं कर रहा, बैलेट पेपर्स की बात कर रहा है। तो जो वैलिड टेंडर वोट है, ये नंबर ऑफ वैलिड टेंडर वोट पोल्ड इन फेवर ऑफ ईच कंटेस्टिंग कैंडिडेट। तो जो टेंडर वैलिड वोट है इनकी तादाद कितनी है 6, तो 6 यहां पर लिखेंगे। फिर प्लस जो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट है वो भी टेंडर वोट है लेकिन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट है, यहां पर इनकी तादाद कितनी है 3। तो फिर क्या लिखेंगे 6 + 3 = 9। फिर क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ चैलेंज बैलेट पेपर। फिर चैलेंज बैलेट पेपर की तरफ आते हैं। तो चैलेंज वोट जो वैलिड वोट है उनकी तादाद कितनी है 17। चैलेंज वैलिड वोट की तादाद कितनी है 17 और प्लस चैलेंज वोट लेकिन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द काउंट जो है उनकी तादाद कितनी है 1। तो 1 और 17 को आपस में ऐड करेंगे तो हमें क्या हासिल हुआ 18। फिर एक बात ध्यान में रख लीजिए कि अगर यहां पर हम पाम नंबर 45 में स्पॉइल एंड स्ट्रे वोट का कोई जिक्र नहीं, तो यहां पर आ गया 669 और यहां पर स्पॉइल और स्ट्रे वोट की भी बात हो रही है, तो ये तादाद ज्यादा आएगी बनिस्बत इसकी। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर इस तरह कोई कंफ्यूजन आ गई तो आप जाके इसको देखें और ये भी ध्यान में रखें कि स्पॉइल और स्ट्रे वोट हम 45 में इसका कोई जिक्र नहीं है। स्ट्रे एंड स्पॉइल वोट का पाम 45 में कोई जिक्र नहीं, ये सिर्फ स्ट्रे और स्पॉइल वोट जो है इसका जिक्र आता है कहां पर पाम नंबर 46 में, यानी पाम नंबर 46 में हम इसकी एंट्री करेंगे कौन सी वोट्स की, स्ट्रे वोट्स की और स्पॉइल वोट की। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रे एंड स्पॉइल बैलेट पेपर, जो स्ट्रे और स्पॉइल बैलेट पेपर है उनकी तादाद जो हमने लिफाफा नंबर 10 में रखी हुई है, उनको लिफाफा नंबर 10 को खोल के जो हासिल हो गए वो कितने थे 1 था, यानी या तो स्ट्रे था या स्पॉइल वोट था। तो अब क्या करेंगे इन 1 2 3 4 इस कॉलम को ऐड करेंगे 642 + 9 + 18 प्लस स्ट्रे एंड स्पॉइल वोट समेत इनको जब मैंने ऐड कर दी तो जवाब क्या हासिल हुआ 670। जिस तरह के मैंने आपको बता दिया कि इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर क्या है 669, पाम नंबर 45 में तो 669 है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर 669 यहाँ पर 670 कहां से आ गया। तो यहाँ पर स्ट्रे एंड स्पॉइल वोट का जिक्र मौजूद नहीं है। यहाँ इसी पाम में पाम नंबर 46 में हम स्ट्रे एंड स्पॉइल वोट का जिक्र करेंगे, यहाँ पर स्ट्रे एंड स्पॉइल वोट का एंट्री करेंगे। तो जब हमने इस 642 और इस 9 18 और 1 को ऐड की तो हमें क्या हासिल हुआ 670। अब क्या करेंगे इनका मुआवजा करेंगे क्वांटिटी ऑफ बैलेट पेपर्स और यहां पर टोटल जो बैलेट पेपर्स कास्ट हुए और जो कास्ट नहीं हुए अभी तक, यानी
नंबर ऑफ 7 नंबर में क्या है, नंबर ऑफ अनइश्यूड बैलेट पेपर्स। ये तो इश्यूड बैलेट पेपर्स की तादाद आ गई 670। अब हमारे पास बचे हैं चंद मुकम्मल बुक्स भी बचे हैं और चंद इस तरह बुक्स भी बच गए हैं हमारे पास कि जो अभी तक कास्ट नहीं हो, आधे बुक बच गए हैं या आधे से ज्यादा बच गए या पूरा का पूरा कंप्लीटेड बुक्स हमारे पास बच गया है। लेकिन अब हमने इनकी तादाद भी मालूम करनी है, इनकी तादाद भी मालूम करनी है। तो इस तरह लिखेंगे कि सीरियल नंबर है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है टोटल। तो फ्रॉम और टू एक बुक हमारे पास जो रह गया है वो क्या, कहां से कहां तक, 481 से लेकर 500 तक, 481 से लेकर 500 तक। तो एक बात ज़हन में नशीन कर ले कि आप इस तरह ना करें कि 500 से निकाले 481। जब आप 500 से निकालेंगे 481 तो यहां पर बचेगा क्या, 19। तो जब आप इसका टोटल करेंगे तो जवाब 1 और 8 आपस में ठीक नहीं आएगा, इसमें फर्क आएगा। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किस तरह फर्क आ रहा है। तो ये ज़हन नशीन कर ले कि आपने इस 481 से स्टार्ट लेना, यानी 481 को भी ऐड करना है। आप इस तरह ऐड करेंगे 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 10 हो गए और 500 तक 10 हो गए। तो यहां पर आ गया क्या, 20। अगर आप 500 से निकालेंगे 481 तो यहां पर आएगा 19, जो कि गलत है। फिर क्या करेंगे, दूसरे बुक की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरा बुक आपके पास है, जो दूसरा बुक है जिसमें चंद तो कास्ट हुए हैं, बहुत सारे वर्ड्स या आधे से ज्यादा कास्ट हुए हैं, लेकिन बचे हुए जो है वो क्या है 630 से लेकर 700 तक, 630 से लेकर 700 तक। तो फिर हम 630 भी शुमार करेंगे, 630 भी शुमार करेंगे। तो इनसे जो हासिल हुआ उनकी तादाद कितनी है, 71। फिर तीसरे बुक में 762 से लेकर 800 तक इनकी तादाद कितनी है, 39। और चौथे बुक में ये 2 बुक कंप्लीट है, ये अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए, तो वो इस तरह पूरा का पूरा लिखेंगे 801 से लेकर 900 तक 100 और 901 से लेकर सीरियल नंबर 901 से लेकर 1000 तक इनकी तादाद भी कितनी है, 100। ये 2 कंप्लीट बुक्स हैं और ये 3 इस्तेमाल हो चुके हैं, आधे इस्तेमाल हो चुके हैं और आधे की तादाद हमने लिखी जो अभी तक इश्यू नहीं हुई। ये तादाद जो हम लिख रहे हैं उन बैलेट पेपर की लिख रहे हैं जो अभी तक इश्यू नहीं हुई। अब इस कॉलम को आपस में ऐड करें। टोटल यहां पर लिखा हुआ है, तो 20 प्लस 71 प्लस 39 प्लस 100 प्लस 100 टोटल आ गई कितनी, 330। 330। अब टोटल नंबर 8 में क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बैलेट पेपर्स अंडर आइटम नंबर 6 एंड 7। ये क्या है, आइटम नंबर 7 और ये क्या है, आइटम नंबर 6। तो इसको आपस में ऐड करें तो ये जो तादाद हमने मालूम की है वो कितनी है, 670। इनकी तादाद कितनी है, 6 में, आइटम नंबर 6 में जो तादाद हमने मालूम की है 5, 4, 3 एंड 2 को ऐड करने के बाद जो तादाद हमें मिला है या जो तादाद हासिल हुआ है 4, 3, 2 और 5 से जो तादाद हासिल हुआ है उनकी तादाद कितनी है, 670। और अभी जो बचे हुए बैलेट पेपर है उनकी तादाद कितनी है, 330। अब इस 330 और 670 को आपस में ऐड करें, आइटम नंबर 6 और 7 को आपस में ऐड करें। ये आइटम नंबर 7, ये सारे के सारे, आइटम नंबर 6 ये तीनों, ये 4, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इससे जो जवाब हासिल हुआ है वो 670 और इससे जो जवाब हासिल हुआ वो क्या है, 330। 330 और 670 को आपस में ऐड करें तो जो हमें हासिल हो वो क्या है, 1000। और आइटम नंबर 1 में क्या है, टोटल बैलेट पेपर जो हमें पैकिंग इनवॉइस में इश्यू की गई है उनकी तादाद कितनी है, 1000। और यहां पर आ गए कितने, 1000। यानी इसका मतलब ये है कि हमने जो दोनों फॉर्म बनवा ली वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो क्या है, बिल्कुल दुरुस्त है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में अच्छी तरह से आया होगा। अगर कोई मसला है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, मैं जवाब दूंगा।